हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश और आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रमोद भायल। इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एमसीए एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इनसे हम लेने वाले कुछ टिप्स एफएमजी एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो डॉक्टर प्रमोद, सबसे पहला तो आपने कितना स्कोर किया अपने एग्ज़ाम के अंदर? जी, मैंने स्कोर किया 170 मार्क्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपका जो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन था वो क्या रहा? सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ये रहा कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन थर्ड ईयर से। एक मेरे और फ्रेंड है विकी, हम दोनों ने एक साथ सोचा, फिर हमने कहा पढ़ाई पे लगना पड़ेगा। 2.5 साल हो गए हैं और अभी एग्ज़ाम आने वाला 2.5 साल बाद। तो उसके बाद हमने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी दिसंबर से। फिर हम पहले कुछ वीडियोस देखे इधर से उधर, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं थे सीनियर कोई, तो हमने सेल्फ इधर से उधर कुछ वीडियोस देखे। फिर कुछ टाइम बाद हमने प्रेप का सब्सक्रिप्शन लिया और उसको फिर देखना चालू किया था धीरे धीरे। तो आपने जो प्रेप था उस प्रेप लेटर की पूरी मेन वीडियोस देखी या फिर आपने सिर्फ रैपिड रिवीजन देखा? जी, हमने पूरी मेन वीडियोस देखी, इवन उनके नोट्स भी बनाए काफ़ी सब्जेक्ट्स के। अच्छा, तो आपने ये जो मेन वीडियोस देखी थी ये आपने इंडिया आके देखी थी या फिर आपने कॉलेज में ही देख ली थी? हम वहाँ पे थे, सुबह क्लास जाते थे, शाम को 2-3 घंटे 4 घंटे जैसे मिलते थे उस हिसाब से हम मेन वीडियो देखते उनके नोट्स बनाते थे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कॉलेज डेज के अंदर जब आप थे, जब आपने मेन वीडियोस देखी थी, फिर आपने जब यहाँ पे जब 6 महीने या 7 महीने थे आपके पास, तब आपका क्या प्रिपरेशन का सोर्स था? आपने रैपिड रिवीजन देखे थे या फिर क्या किया था आपने? यहाँ आ गए थे अपन मई के अंदर, वहाँ से मई से हमने स्टार्ट की थी, रैपिड रिवीजन स्टार्ट किया था सारा सब्जेक्ट का। तो आपने अपने नोट्स चेंज किए थे, मेन नोट्स से स्विच किया था रैपिड रिवीजन की तरफ, या फिर आपने नोट सेम रखे थे और रैपिड रिवीजन की वीडियोस देखी थी? नहीं, हमने रैपिड रिवीजन देखा और मेन नोट साथ में लेते रहे थे उनसे। अच्छा, मतलब आपने अपना जो प्रायर नोट्स रखे थे वो रखे मेन नोट्स, और आपने साथ में कंसाइज करने के लिए नोट्स को रैपिड रिवीजन से मार्क कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल बिल्कुल यही रहा। तो आप PYQ किए होंगे आपने? बिल्कुल PYQ लगाते थे। PYQ की क्या इंपॉर्टेंस आप बताना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? PYQ का ये कहूँगा मैं कि बहुत ज़रूरी है। जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप जाइए ऐप के अंदर, PYQ उनको कीजिए और उनका कंक्लूजन निकालिए। जो एक्सक्लूड हो रहे हैं, जो है ऑप्शंस क्यों हो रहे हैं वो देखिए, जो करेक्ट क्यों है उसको पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। मतलब चारों ऑप्शनों को देखिए और उनको ढंग से बस। समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक ही क्वेश्चन किया, इसका मतलब है कि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 नए टॉपिक आपको सीखने को मिलते हैं। बिल्कुल वही बात। तो आपने GTs भी दिए होंगे? GT दिए, तो बिल्कुल। आपका GT के अंदर सबसे कम स्कोर कितना रहा और सबसे ज़्यादा स्कोर कितना रहा? GT के अंदर सबसे कम मेरा रहा था 160 के आसपास रहा था एक बार, ठीक है। और हाईएस्ट 212 रहा था। 212 रहा। जी। तो आपने इन टोटल कितने GTs दिए होंगे? इन आई थिंक 8 to 10 थे। 8 to 10 GT 8 to थे। 10 GT थे। आप क्या बताना चाहोगे जूनियर्स को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया आ जाते हैं, प्रिपरेशन भी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो GT देने से डरते हैं। तो उनको GT देना चाहिए, तो क्यों देना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मेरे अकॉर्डिंग इंडिया आने के बाद आप प्रिपरेशन कीजिए। मान लीजिए 15 दिन आपकी हो गई, उसके बाद एक GT दे दीजिए। एक दिन निकाल कर उसको पूरा देखिए, कौन सी मिस्टेक हुई, कौन से क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक हुई है वो देखिए। वैसे ऐसे करके थोड़ा सब्जेक्ट कोर्स करते रहिए और GT देते रहिए साथ साथ। GT देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जूनियर्स को, आने वाले सबको यही कहना चाहूँगा कि GT देते रहिए, डरिए मत। GT जितना देंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि मैंने इन टोटल 30 to 33 GTs दिए थे। हाँ तो जी। वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे अपन को टाइम का पता चल जाता है कि कितनी देर में पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और पहले कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो आप उनको ऐसी क्या टिप्स देना चाहोगे, यदि वो अपने कॉलेज डेज में या फिर 6 महीने या 4 महीने पीछे हैं एग्ज़ाम से, तो क्या बताना चाहोगे आप उनको, जिससे कि वो अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर सकें? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बाकी सब जो हो गया भूल जाइए, अभी आप लग जाइए तैयारी में, और जो टाइम है आपके पास उसमें मन दिल जान लगा कर तैयारी कीजिए, निकल जाएगा पेपर। इतना टफ नहीं है, आप तैयारी कीजिए, बाकी सब अच्छा होगा। यही कहना चाहूँगा मैं तो। बस रेगुलर रिवीजन करते रहिए, PYQ सॉल्व कीजिए, GT की दीजिए और GT का एनालाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि GT देने का ही सिर्फ सेंस नहीं होता, बहुत सारे बच्चे उसको एनालाइज बिल्कुल एनालाइज करना जरूरी है। चलिए, थैंक यू डॉक्टर प्रमोद। थैंक यू डॉक्टर दीपेश।